एवरीवन, आई होप यू आर वेल एंड गुड। आज हम अटेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि अटेंशन क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। सी व्हाट इज़ अटेंशन? अटेंशन इज़ द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर, ठीक है, या किसी एक पर्टिकुलर आइडिया पे एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में। बाकी सबको एक्सक्लूड करके एक पर्टिकुलर चीज़ पे हम जब ध्यान देते हैं उसको बोलते हैं अटेंशन। देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स और यू कैन से 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अटेंशन, जिसमें पहली है अलर्टनेस, सेकेंडली इट इज़ कॉन्सेंट्रेशन एंड द थर्ड वन इज़ सर्च। अलर्टनेस, कॉन्सेंट्रेशन और सर्च में डिफरेंस क्या है? See, alertness refers to an individual's readiness to deal with stimuli that appear before him or her. Alertness basically refers to the readiness. हम कितने रेडी हैं एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई से डील करने के लिए जो भी हमारे सामने आ रहा है। सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन रेफर्स टू द फोकस ऑफ अवेयरनेस। हमारा फोकस कितना है? It is the focus of awareness on certain specific objects while excluding others for that moment. बाकी सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करके उस पर्टिकुलर मोमेंट में हमारा फोकस कहाँ पे है। थर्ड वन इज सर्च। इन सर्च एन ऑब्जर्वर लुक्स फॉर सम स्पेसिफाइड सबसेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अमंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारी चीज़ों में हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उस चीज़ को जिस पे हमें अपनी अटेंशन देनी है। That is search. You can say that attention is a selective mental activity. Why? Because an individual selectively attends to one stimulus at any moment, neglecting all other stimuli. There are various factors which affect selectivity. कौन कौन से हो सकते हैं? इंटेंसिटी हो गया, रेपिटेशन हो गया, चेंजेबिलिटी हो गया, कॉन्ट्रास्ट, स्ट्रेंजनेस या अनफैमिलियरनेस, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलाई, या फिर कुछ परमानेंट और टेम्परेरी फैक्टर्स भी होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सेलेक्टिविटी को। अब देखो, इंटेंसिटी से हम क्या समझ सकते हैं कि जो स्टिमुलस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कि कितना अट्रैक्टिव है, कि हमारी अटेंशन को गेन कर सकता है। रिपीटेशन में क्या होता है कि जितनी बार रिपीट हो रही है कोई चीज़ वो हमारी अटेंशन को इंक्रीज़ कर रही है। अब कोई चेंज आता है, अगर जैसे साउंड में चेंज आ गया, इंटेंसिटी में चेंज आ गया, या क्वालिटी में चेंज आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा। अब कोई चीज़ कितनी अच्छी दिख रही है, कितनी अट्रैक्टिव दिख रही है, उसका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, तो वो चीज़ हमें हाईलाइट होती है ना, इसलिए हमारा अटेंशन उसकी तरफ जाता है। कोई चीज़ कितनी स्ट्रेंज है या फिर अनफैमिलियर है, वो हमारी अटेंशन को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, हमारी तरफ आकर्षित होती है कि हम उसको अटेंड करें उस अटेंशन को। मोर ओवर, अगर एक से ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स भी यूज़ हो रहे हैं उस चीज़ में, स्टिमुलाई को हमारी तरफ उसको ग्रैस्प करने में, तो वो चीज़ भी अफेक्ट करेगा। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, विजन, हियरिंग एंड काइनेस्थेटिक सेंसेस हेल्प कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। हम सिनेमा शोज़ देखने जाते हैं, टीवी देखते हैं, यहाँ पर हमारी अटेंशन बहुत ग्रास्प की जाती है, हम बहुत अटेंटिवली उसको सुनते हैं, देखते हैं या समझते हैं, ठीक है। मोर ओवर, हमारे परमानेंट फैक्टर्स जैसे कि हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कितना है, या हमारी हेल्थ कैसी है सेंसरी ऑर्गन्स की, या हमारी इनहेरिटेड कैपेसिटी कैसी है, एक्वायर्ड हैबिट्स ऑफ गुड ऑब्जर्वेशन, ये सारे क्या आते हैं? परमानेंट फैक्टर्स में आते हैं एक इंडिविजुअल के, ठीक है। और टेम्पररी फैक्टर्स क्या हो गए कि हमारा इमोशनल स्टेट कैसा है, हमारी उस टाइम पे फिज़िकल हेल्थ कैसी है, या हमारा इंटरेस्ट या मोटिवेशन है उस सब्जेक्ट पे अपना अटेंशन देने के लिए। ये सारी चीज़ें अटेंशन को अफेक्ट करती हैं। सेकेंड है कि जो अटेंशन है वो शिफ्टिंग इन नेचर होती है। अटेंशन नॉर्मली शिफ्ट फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं शिफ्टिंग प्रोसेस को, जो कि हो गया हमारा सेटिस्फैक्शन, हमारी क्यूरियोसिटी कितनी है, या हमारी टेंडेंसी कितनी कैसी है उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, हम इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। ऑल्दो एक पर्टिकुलर चीज़ पे अपना कंसंट्रेशन देना ही अटेंशन है, लेकिन हमारी जो अटेंशन है वो एक स्टिमुलाई से दूसरे स्टिमुलाई पर शिफ्ट करती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि सारा टाइम एक ही चीज़ पे हमारा ध्यान रहे। फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, दिस इज़ द नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अटेंशन टू द सेम स्टिमुलस। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम एक स्टिमुलस पे कितना अटेंशन दे रहे हैं, या दूसरे उसी टाइम पे किसी और को अटेंशन कितना दे रहे हैं।
What comes under multiple attention? देखो, normally the individual attends only to one stimulus at a time. एक particular time पे एक ही stimulus को attend करते हैं, लेकिन जो experienced लोग होते हैं वो एक के साथ और भी साथ साथ काम कर लेते हैं, ठीक है। जो वो काम कर रहे होते हैं वो उनका रूटीन वर्क में आ जाता है, तो इसलिए वो साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी अटेंशन दे पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मल्टीपल अटेंशन भी हम लोग देते हैं। For example, experienced typewriters, however, can carry a thoughtful conversation while engaged in their routine work. Okay? They do not attend to two acts at the same time with the same power of concentration. But typewriting here has become a habit and can be carried out with the minimal effort. Now let's discuss what are the different types of attention. What is selective attention? It can also be referred to as focused or intentional attention as well. It means selecting one stimulus from the group of stimuli. बहुत सारे stimuli present होते हैं, उसमें से एक stimuli पे अपना attention देना is selective attention. The stimuli that are perceived to be irrelevant are screened out or rejected because they are expected to interface with the attention process. For example, हम किसी भी crowded place में हमें अपने दोस्त को ढूंढना है, तो हम उन सब लोगों में हर किसी का चेहरा थोड़ी ना देखते रहेंगे, हमें पता है कि हमारा दोस्त कैसा दिखता है, तो उस crowded place में अपने दोस्त को ढूंढना इस selective attention. किसी भी environment में अगर हम किसी particular चीज़ पे अपनी attention दे रहे हैं, तो जो बाकी सारी चीज़ें environment में present हैं उसको ignore करते हैं. Out of all the stimuli present, we only focus on the one stimuli. Now comes sustained attention. Sustained attention क्या होता है? ये हमारी एक mental capacity है, एक particular object पे या फिर एक particular stimulus पे अपनी attention को focus रखना ज़्यादा लंबे समय तक के लिए. अब हम कोई movie देख रहे हैं, पूरी movie पे हमारा attention इतना strong रहता है कि हम इधर उधर कहीं focus ही नहीं करते. Whenever we are reading a book with full concentration and also while listening to the lecture या cooking करना या painting करना, हम क्या करते हैं? अपना पूरा focus सिर्फ उसी चीज़ पे रखते हैं ना, एक लंबे समय के लिए रखते हैं हमारी attention. तो ये क्या है? ये एक sustained attention है. Next type of attention is divided attention. Divided attention में क्या होता है कि हम एक के साथ साथ बहुत सारे stimuli पे अपनी attention को focus कर रहे हैं. It is the ability to keep focus on more than one stimuli for an event simultaneously. For example, driving the car and listening to the music while driving. Simultaneously we are doing both the tasks. तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो attention है वो क्या हो रही है? Divide हो रही है. However, some studies suggest that it is not feasible to maintain our attention on more than one object simultaneously. The only thing is that attention shifts between tasks rapidly. तो हमें लगता है कि हमारी attention divided है, लेकिन वो shifting हो रही होती है attention. इसी को multitasking भी बोला गया. It is somewhat similar to divided attention, but it is different, as in case of divided attention we split our attention between two tasks, but in case of alternating attention the entire attention is shifted from one task to another or is done alternatively. Basically, the attention is divided into three: sustained, selective and divided. We will be studying about some more types of attention and they are classified into two, that is non-volitional and the other one is volitional. What does this mean? Non-volitional is like when stimulus have some attractive capacity. मतलब ये हम अपनी बिना इच्छा के attention को दे रहे हैं उस चीज़ के, हमारी will नहीं है, लेकिन still we are giving attention towards that thing. Non-volitional attention is also known as non-voluntary attention. Okay, non-volitional attention is further classified into two: enforced and spontaneous attention. Enforced attention में क्या होता है? Due to the instant, some condition force us to pay attention. Something that distracts us. हमें कोई चीज़ distract करी है, हम घर में बैठे हुए हैं, बाहर कोई हॉर्न बजाया जा रहा है, हम फोर्स हो गए ना कि हमें बाहर जाके देखना पड़ेगा कि कौन हॉर्न बजा रहा है. स्पॉन्टेनियस अटेंशन क्या होता है? व्हेन सम फीलिंग्स या हमारे सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस से. फॉर एग्जांपल, हम पार्क में टहल रहे हैं और कहीं से अचानक से आपका फेवरेट सॉन्ग बज जाए पब्लिक प्लेस में,
तो ये हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है ना, हमारी अटेंशन तुरंत उसके पास जाएगी कि हमारा फेवरेट सॉन्ग बज रहा है। अब आता है वोलिशनल अटेंशन। वोलिशनल अटेंशन को वॉलंटरी अटेंशन भी बोलते हैं। यह हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं अटेंशन, इट इज़ अपॉन आवर ओन विल। एंड वोलिशनल अटेंशन इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट अटेंशन क्या होता है, जब हम इंटरनल रीजंस की वजह से, मतलब खुद से ही अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं अटेंशन किसी पर्टिकुलर चीज़ पे। फॉर एग्जांपल रिसर्च स्कॉलर्स रिसर्च करने आते हैं, तो उन्हें पता है कि उन्हें रिसर्च करनी है, वो अपनी मर्ज़ी से ही देते हैं अटेंशन रिसर्च को। और एक्सप्लिसिट क्या होता है, व्हेन वी पे अटेंशन टू दो स्टिमुलस ड्यू टू एक्सटर्नल रीजंस। एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हम अटेंशन दे रहे हैं, वो भी फोर्सफुली। फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हमें देनी तो पड़ेगी ना अटेंशन, अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। अब जो अटेंशन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइडेड है। प्राइमरी अटेंशन को हम पैसिव या फिर रिफ्लेक्स अटेंशन भी बोलते हैं, और सेकेंडरी अटेंशन को हम एक्टिव अटेंशन भी बोलते हैं। प्राइमरी अटेंशन क्या होता है, प्राइमरी अटेंशन वो अटेंशन होती है जिसमें हमारे कॉन्शियस एफ़र्ट्स नहीं चाहिए होते, लेकिन जो सेकेंडरी अटेंशन है उसमें हमारे कॉन्शियस एफ़र्ट्स चाहिए होते हैं। प्राइमरी अटेंशन इज़ दैट टाइप ऑफ अटेंशन विच डज़ नॉट रिक्वायर कॉन्शियस एफ़र्ट्स, सच एज अटेंशन टू इंटेंस या फिर पावरफुल फॉर अरेस्टिंग स्टिमुलस। In classical psychology, the term is used to denote the basic kind of attention that is common to all animals and first to develop in humans, hence called passive or reflex attention. Whereas secondary attention or active attention that requires conscious efforts, such as attention needed to analyze a painting or sculpture. In classical psychology, the term is used to denote a higher kind of attention developed in humans after primary attention, is known as secondary attention. अब देखो एफर्टलेस अटेंशन क्या होती है। ये ना एक्सपर्टीज़ लोग होते हैं, जैसे कि एथलीट हो गया, म्यूजिशियंस हो गए, इन लोगों को पता होता है कि स्पोर्ट्स कैसे खेलना है या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे बजाया जाएगा, है ना। तो इन लोगों को अपने अपने स्किल्स में महारत हासिल है ही, तो इनके लिए अटेंशन देना एफर्टलेस है बिल्कुल। इनके लिए तो आसान ही हुआ ना कि कैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना है या फिर एथलीट्स को कैसे खेलना है। Attention that is active, focused and task directed, but that involves little or no subjective experience of exertion. It is associated with absorbing activities such as reading a book and with the task in which there is a balance of challenges with skills. As when a skilled athlete plays sports, skilled musician plays a musical instrument, high level of arousal, control and relaxation are involved, and there is often a strong sense of law of momentum. बेसिकली एफर्टलेस अटेंशन ये होता है कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में कोई रेगुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको एफर्टलेस अटेंशन बोला गया है। अब देख लेते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल अटेंशन क्या होता है। एक्सटर्नल अटेंशन होता है कि जो हमारा स्टिमुला है वो बाहरी है, यानी कि जो हमारा स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें मिल रहा है, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, लोकेशन है स्पेस में, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और इंटरनल अटेंशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिलेक्शन, मॉड्यूलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गेम खेल रहे हैं हम और उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम उस टास्क रूल्स को ध्यान में रखते हुए अटेंशन पे कर रहे हैं ना, तो दिस इज़ इंटरनल अटेंशन। और ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है या फिर वर्किंग मेमोरी में। अगर उसको बार बार वर्किंग मेमोरी में ही दोहराया जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रैक्टिसिंग थ्रोइंग अ बॉल, अ परफॉर्मर माइट फोकस इंटरनली टूवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ रिस्ट, शोल्डर और माइट फोकस एक्सटर्नली टूवर्ड्स द बॉल एंड इट्स टारगेट। नाउ कम्स स्पैटियल, विजुअल एंड ऑडिटरी अटेंशन। इसमें क्या होता है, स्पैटियल तो आपको मैंने बता रखा है परसेप्शन वाले चैप्टर में भी, क्या होता है, स्पेस से रिलेटेड होता है। और विजुअल जो हम देख रहे हैं, ऑडिटरी जो हम सुन रहे हैं।
Visual attention is essential for visual perception, and spatial attention allows us to grant priority in processing and selective process information at a given location. एक given location पे जो जो चीज़ें हम देख रहे हैं स्पैटियल अटेंशन में, उसमें कौन सी चीज़ पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ पे अटेंशन देनी है. ऑडिटरी अटेंशन, दिस फॉर्म ऑफ अटेंशन पेज अटेंशन टू द सेंस ऑफ हियरिंग ओनली. सिर्फ सुनने वाली सेंसेस पे ही काम करती है. पेइंग अटेंशन टू एन अनाउंसमेंट कैन बी इट्स एग्जाम्पल. ऑडिटरी और विजुअल बोथ फंक्शन इन कंजंक्शन विद ईच अदर. वी आर डन विद अटेंशन एंड इट्स टाइप्स. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And if you need a video lecture on a particular topic, you can ping me up by email or you can let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. Take care.